पपीता मजेदार यार तेरी बगिया में पपीता मजेदार बोलो। तेरी बगिया में यार आमी बहुत हैं, तेरी बगिया में यार आमी बहुत हैं, अमिया मजेदार यार तेरी बगिया। हमारे वो मालिक हैं। हाँ बढ़ा दे भैया बढ़ा दे। चलते हैं प्रधान जी के पास, देखते हैं प्रधान जी क्या कर रहे हैं। हो रहा शेर करके वोट को छोड़ा, शेर करके वोट को छोड़ा, पड़ गई जिसमें निगाह, चलते कदमों को मेरे सर जमीन। हमारा ही नाम है अजगर प्रधान, वो भी चित्तौड़गढ़ का मौजूदा। भतीजा है जिसे हम प्यार से कहते हैं ठाकुर। हमारा मतलब है चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रधानी करना। प्रधानी ऐसी वैसी नहीं, प्रधानी चलती है जलवे के। मैं अपने परिवार में 3 लोग, पहला तो मैं, दूसरा हमारा भतीजा भैसे और एक हमारे बड़े दादा यशपी बलबे। बड़े दादा थाने में ड्यूटी करते हैं, वो थाने के अंदर कलम का वार करते हैं। आजकल अपनी हवेली में अपनी राइफल का वार। काफी समय बीत गया, हमारा नौकर अभी चौपाल पे नहीं आया। उरे नौकर, अरे ठाकुर साहब नहीं देखा मेरे जनून को, 1 घंटे में पास रहा हूं लक्ष्मण जवान। तुम्हारा ही अजगर की हवेली में स्वागत है। हाँ। क्या कहा रे? लक्ष्मण चमार से चौपाल के अंदर ताल्लुकात क्या? हमारे समझो, अगर जो का कच्ची पिया दो पौवा तो जौन है मुहरे पर गाड़ी खवाए दो। आज उल्लू के पट्टे शराबियों को शराब पिलाए और एक दूसरे के द्वार पर उसे गाली दी जाए, ये चित्तौड़गढ़ में कभी हो नहीं सकता। और तुम्हारा कहने का मतलब है, चलो आज हम तुम्हारी बात पे चलते हैं। उस लक्ष्मण चमार को 1 पौवा हम कच्चे पिलाएंगे, तब 1 पौवा जब पक्की पिया दो तो भरी बाजार में लाठी चलवा दो। अगर 1 पौवा इंग्लिश पिला तो क्या होगा? तो अपन मूल कटवा ले। हमसे गलती है क्या तुमने, हम हाथ जोड़े तुम कदमन में गिर जाओ हमरे। हाथ जोड़े हो हम भोसड़ी तुम्हारे कदमन बढ़ाओ, भोसड़ी हम तुम्हारे कदमन में गिरेंगे। नहीं मालिक, गलती कही गई, हम हाथ जोड़े रे कदमन तुम्हारे गिर जाई। मालिक हमका माफ कर दो, नौकर आप दोबारा हम ओए लागी थे। मालिक हाथ जोड़े दाढ़ी कहाँ है रे? लंबे ले देना है सब भोसड़ी के हाथ में हाथ।
के बुआ ना अपनी बुआ नहीं हो तुम तो भोसड़ी के लगते हो हरामी है तो भोसड़ी तुम तो कहा मालिक आप ये बात नहीं गई है आप उन्हें भेजे आप प्रधान हो आप हमारे यहाँ के जमींदार हो हम तुम्हारे नौकर हैं ये तो तेरे कहने से क्या हुआ रे हथिया उठा दे रहे यार सियाव घर गए हाँ हम सही भी कर लेते हैं हाँ, ठीक सही हो गए क्या कहा रे यस मेटन दो हम क्या फिराक पहने हो फिर आएगा वहाँ हम क्या फिराक पहने हो हम फिलहाल पहने हैं गाय भोसड़ी की बताओ हम चट्टी और साले हम चट्टी पहने हैं चलो छाड़ा हटाओ छाड़ा हटाओ छाड़ा हटाओ ये सारे आंखें जाकर आखिर मालिक गलती माफ करो नौकर एक काम कर रहे के साथ कहीं के साथ ये बाबा बैठे जो नहीं इनके साथ हाँ वो मान रहे हैं का क्यों रे चित्तौड़गढ़ में तुम पे कोई आग नहीं दिखा सकता हाँ अगर किसी ने आग दिखाने की कोशिश की तो कसम है पैदा करने वाले की आजकल किसी को डसना नहीं है आजकल सीधा उसे कहते हैं तुमसे कोई अटक जाएगा नहीं तुझे मालूम होना चाहिए कि चित्तौड़गढ़ के पश्चिम साइड में मनरेगा का काम चल रहा था चल रहा है मालिक ई का पहले का जब दागे लगा तो हम पहुंचे लगे दसना को या खमरे पर जाते उलट जाए हम ये हाँ मालिक हम मरबो नहीं करें भले ही तुम मर जाओ क्योंकि ये हम जानते हैं कि जब हम पैदा नहीं हुए थे हमारे बाबा पर बाबा से तुम्हारे घर के लोग हमारे चौपाल में नौकरी करते थे ये तो बात सही है तुम्हारे पप्पा के हमारे पप्पा कर रहे हैं नौकरी तुम्हारे बाबा के हमारे बाबा के अब तुम्हारे हम कह रहे हैं ना मतलब हम खोते खोलाए अब हम तुम्हारे बाबा निकाल गए ना हमारे बाबा वह सार क्या रहे हैं तो साले इसे बताओ हमारे बाबा तुम कब तक निकाले सार क्या बाबा कहानी सो रहे हो हम मालिक नरेगा के बात बता रहा हूँ नरेगा काम जो है मालिक चल रहा है और हम सोचे थे मालिक चलना चाहे लेकिन एक आदमी ऐसा है वो काम रोक दी से कौन आदमी ऐसा है चित्तौड़गढ़ में जिसने मनरेगा का काम बंद करवा दिया अरे वही सेलो 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 कहने का मतलब गांव का तुच्छ नौकर जिसने मनरेगा का काम बंद करवा दिया बल्कि नहीं सुनाई खबर आकर रबुआ मुझे मुझे भतीजे का फौरन कहना चाचा बुलाया है चौपाल पे आज में देर बहुत पौखला रहे हो क्या मतलब है रे ठीक है जब तुम हमने लंग करा था तो हमारे हवा घस का लागत है नहीं रे नौकर जाओ हमरे भतीजे फैसल को बुलाकर चौपाल पे ले अगर सरकार अब जो हो जाए ना बड़ा भाई हम ये खून कर दी भैया क्या मतलब भैया फोन करी है हाँ हेलो हेलो टुल्लू टुल्लू कहने का मतलब फोन करोगे Yes. उठाओ मोबाइल फोन करो हमारे भतीजे के पास फोन ला फोन फोन लो आज हम फोन में इसी जगह पर रख दी था अल्लाह हमारे रखा है अल्लाह मारी में नहीं रे अलमारी बोलो ये सारे कार है क्या बताओ भोसड़ी ये सरकार है की सारे हर सारे नहीं मालिक परेशान न हो ये यूं कहो ईमक साले ला का खोले नहीं माँ पिक्चर बड़ी अजीब गरीब चले लागे हो
पहले जौन है आदमी पिक्चर बनावत रहे, डाला के बोलत रहे, अच्छे अच्छे कपड़ा पहन के आवत रहे। अब तो इस साले कपड़ा नहीं पहने ना डाला के मारत है, सिर्फ साल लपटी चुपटा दिखावत है। मालिक या पिक्चर देखो, ये क्या है? पिक्चर देख लो। साले उल्लू के पट्टे, ये फिल्म देखते हो? तुम एक काम करो, बकचोदी मत करो, हमारे भतीजे के पास फोन करो। बुलावे तो दे रहे हो, पिक्चर चले लाग जब तो 99 84 4 चमार 2 पासी। 99 84 और 2 चमार 4। देखो 10 नंबर है नहीं, चलो मिलाओ नंबर। निरोध कह रहा है, विरोध नहीं, भोसड़ी की माता चोरी कर रहा है। राशन लगाई 993, बाकी सब फ्री। जाते हैं। हेलो हेलो, को बोल रहे हो? अच्छा अच्छा बप्पा, तुम ठीक हो बप्पा? का हाल चाल? अम्मा कहाँ हैं? अम्मा तनी बात कराओ। गर्मी होए लगा, अलग अलग पहुड़े लागियो। वाह वाह, अब तुमका गर्मी चबाए लाग, वैसे बुआ छाड़ देना पीछा। हाँ बुआ खुश रहो, ठीक हो बुआ? हाँ नहीं छुड़की से बात करा दे बुआ। अरे जो लाग है बात करे, कहाँ जो चाहते है का छुटकी लेटिन गए है। अरे लेटिन तो लेटिन में हुआ, मेहरवा तुम मेहरवा कौन मासरम बात जाके पकड़ा दे हो। अच्छा अच्छा, झटको पाए लगी। हाँ यार का बते, जो नहीं लगा था तुम्हारे बिना इस आए नहीं पाई। भाई लाली लिपस्टिक लगाए ना, ठेलुआ ने द्वार काट रही है। आ जाए कितना आ जाए, ठाकुर साहब के साथ इसमें बराबर काम जारी। इससे इतना आए पे भाई परेशान हो तो हम 2 खुराक दवाई लेके आई तुम्हारी बद के। हाँ ले डॉक्टर से ने तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। और डॉक्टर कहना एक परहेज बता दियो, बता से कई डरी बड़ा लंबा नहीं है। निन्ने मुंह उठ के 3-4 अधूरा कच्चे चौर चबा ली और लटिया खान पानी पी। जी माँ लौंडा हुई तो खूब वार वार हुई। ठीक हाँ, परेशान न हो। अब नया पे भी समय ठाकुर के साथ बराबर कमजोरी है, जोरी है जोरी। नौकरवा किससे बात कर रहे थे? पैसा किसके है? तुम्हारे हैं। तब भोसड़ी की बात कर रहे हो, चावल चबवा रहे हो, औलादे गोरी गोरी पैदा होंगे। अरे भोसड़ी की जब तुम्हारी शक्ल नहीं अच्छी है तो साले तेरी औलाद क्या अच्छी पैदा होगी? जाओ हमारी शक्ल बना, जाओ हमारी शक्ल में हमारी बुआ मरती है। बात तुम्हारी शक्ल पर तुम्हारी अंदर उठाओ साले पहले। हेलो 99 13 114 14। हाँ 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 आ रहे हो? ठीक ठीक, आओ आओ। हाँ आ रहे हैं। क्या बता दी? तो तत्काल तुम्हारा चाचा ने तुम्हें चौपाल पे याद। हाँ चले आओ, तत्काल चले आओ, तुम्हारा पहुंचा आदि करने। नहीं पोता ना भोसड़ी के लिए बताओ, तुम्हारा लड़का याद कर। मैंने कहा कि तुम्हारे चाचा तक पहुंचा। तुम भोसड़ी बता रहे हो, तुम्हारे पोता। हेलो हेलो चले आओ, ये हवेली बुला रहे हैं। बुलाने नहीं होई। पिताजी पितर का समाराज करता हूँ। आप पिताजी पितर का समाराज करता हूँ। मैं अपने चाचा श्री को नमस्कार। चुपचाप खड़े रहो, न तो 50 जूते निकाल के मारूंगा। चाचा श्री आज चौपाल में अचानक बुलाने का कारण मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। तो सुनो चाचा श्री, तब बुलाया किस लिए चाचा? चाचा बुलाया किस लिए चाचा? मुझे फौरन बताओ।
चौपाल पे अचानक तुमको बुलाया। हाँ चाचा श्री। तुम्हें एक बहुत जरूरी काम करना है। अरे चले जाओ अब है फौरन मेरे भतीजे। अरे चले जाओ अब है फौरन यही कहना हम। के दिनुआ से अपने गांव का जो दिनू है, अरे कहो जा कर के दिनू से जहाँ चलवा। उससे जा कर के समझाना तुम्हारी बात को मैंने जाके समझाओगे। उसे जा कर के समझाना तुम्हारी बात को मैंने यहाँ पर हरी सुनिए यहाँ भतीजे भैंसे का तो नौकर दिनवा वो साले न मरेगा काका। क्या कहा? उस साले तीनों ने चौपाल में आके कुछ नहीं बताया और मनरेगा का काम करा दिया। चाचा से तब यही बात है। अरे तो चाचा सुनो, चाचा सुनो, आ जाओ काटोस के बताओ तुम्हें जमाना सराफत से तीनों नहीं उसका मुल्क के अदब का वो जल्दी चले अब चलते खड़ी खड़ी जाके तुम दिनवा को चल समझाइए। लेकर लेबर जब भी जाए तालाब पे काम जल्दी करेगा। अब जब मुझे अभी जाता हूँ मैं लगाओ नहीं। बीच में घर से कोई दखल जो करे तो गोली चला था। और बड़ा पैगाम साले तीनों की झोपड़ पट्टी की तरफ आज चलते हैं उसके झोपड़ पट्टी। साले ने मरेगा का काट बंद करा है ना, आज साले को वो सजा दूंगा कि हमारी सजा जिंदगी भर याद रखेगा। साले दिनवा तेरी औकात बढ़ गई। दुश्मनी अजगर प्रधान से पलक नहीं। मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। एक भी निवाला नहीं खाएगा। मैं तुझे वो मौत मारूंगा जो कि साले कभी सपने में सोचा। हेलो या उधर कुर्सी लगवा दियो। कौनो गिरी तो का मुंह टूट जाई, हम मुंह टूट जाई बन जाई चौतरा। यहाँ पे भैया में दिक्कत हुई। हम भाई भैया के साथ जा रहे हैं, देखे जाए दिनों का है जो है ना रहेगा क्या काम बंद करेंगे।
तीनों किसान हम ही आन भैया, और हमारे परिवार में यहाँ 3 लोग हैं। एक बिटिया है जिसका नाम नीतू है, और एक लड़का है जिसका नाम सूरज है। हमारे परिवार में 3 ही लोग हैं, एक लड़का, एक लड़की और हम। और भैया क्या बताए? राम राम। अरे भैया राम राम। अब ठीक हो काका? हाँ भैया तुम ठीक हो भैया? अरे काका सब तुम्हारी बुआएं हैं। क्या बुआएं हैं? दुआएं कहा करो लाल? ए काका मार चौतन गे हो का मालूम बीमार उमार है गे रहो। भैया 24 घंटा चिंता रहते है हमका परिवार के। परिवार चिंता? हाँ परिवार चिंता करते हैं जो सब दिन दोनों दुबरा ही रहते हैं। क्या करे भैया, घर गृहस्थी के चिंता, लड़का बिटियन की चिंता। अच्छा अच्छा ये चिंता में डूबे रहा था। क्या करे भैया, और तनी भैया बीमार उमार रहती है ये से। तो काका तुम्हारे भैया नहीं मिले हमका कई दिन से? भैया कई दिन हो गए हैं ना मुलाकात भय है, और अब हम चाहते हैं लड़का की मुलाकात जरूर। बापू मैं जानता हूँ कि तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, और तुम्हारा बेटा सूरज बगैर आपसे मिले स्कूल नहीं जाता है। भैया ये तो बात हम कह रहा, स्कूल भैया हमारे जाते हैं तो बगैर मिले नहीं जाते। आज का हो गया है जो हमका नहीं मिला? नहीं बापू, ऐसा हो नहीं सकता कि तुमसे मिला न जाए। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कहो लाल का बापू, अरे तुम्हारे चरण में शीश बापू, तुम्हारे चरण में झुका शीश बापू। मैं फूलू फलू आशीष बापू तुम्हारे। और तुम हो मेरे नूरे नजर, प्यारे पिसर मेरे प्यारे पिसर। आज मैं तुमसे जानना चाहता हूँ बेटा क्या आखिर आप इतना उदास था, खामोश क्यों? आखिर क्या बात है? क्या बताएं बेटा, उदासी का कारण आपको बेटा, जब से तुम्हारी माता खत्म हो गई है, हाँ बाबा, तब से 24 घंटा मुझे चिंता रहती है। मैं
अपने लाल को कहाँ से पढ़ाऊंगा और बेटे के हाथ कहाँ से पीले करूंगा बापू क्योंकि भैया बहुत गरीब हूँ। पैसा कमाना बहुत आसान बात नहीं है भैया। बापू जानता हूँ तुम्हारे पास पैसे नहीं है, हमको पढ़ा भी रहे हो और हमारी बहन मांजू की सगाई की तुम्हें बहुत बड़ी फिक्र है, कहाँ से की सगाई करोगे। बाबूजी देखिए मैं पढ़ाई भी करता रहूंगा, कुछ काम भी करूंगा ताकि मैं उससे अपनी बहन की सगाई कर सकूं। और एक बात जरूर याद रखना, चित्तौड़गढ़ के लोग देखते रह जाएंगे कि आज सूरज की बहन की सगाई है और इन्हीं हाथों से अपने बहन को डोली में विदा करूंगा। पिताजी क्यों परेशान हो रहे हो। बाबूजी और बाबूजी आप चिंता और नहीं कीजिए, बाबूजी आप किसी प्रकार की फिक्र मत कीजिए, जब तक तुम्हारा बेटा सूरज जिंदा है कुछ नहीं होगा। मैं अपनी बहन से बड़ी धूमधाम से करूंगा। और बाबूजी आप चिंता और नहीं कीजिए, और बाबूजी आप चिंता और नहीं कीजिए, सुनिए परदेश